ये क्या हो गया मुझसे? ये क्या हो गया? केवल 8 मास का था जब मैंने अपने माता पिता को खो दिया। बचपन से लेकर आज तक आप ही ने पाल पोस कर बड़ा किया है आचार्य। आप ही ने धर्म और अधर्म का भेद समझाया, किंतु फिर भी आज ये बात समझ में आई। ये एक पाप 100 पुण्यों पर भारी पड़ जाता है। गुरुदेव, भूल मनुष्य से होती है राजन, परंतु आपने क्षमा मांगी अपराध के लिए। अपनी भूल को ना छिपाकर आप श्रवण के बूढ़े मां बाप को संभालने गए। इससे यह सिद्ध होता है राजन कि आपकी मंशा शुभ थी। केवल मंशा का शुभ होना ही पर्याप्त नहीं, मंशा के साथ साथ मार्ग भी शुभ होना चाहिए। गुरुदेव, मैंने रघुकुल और अयोध्या के सिंहासन को लज्जित किया है। आशा मत खोइए राजन। अब निराशा के अतिरिक्त शेष ही क्या है गुरुदेव? रघुवंश को उसका वंशज नहीं दे पाया, और अब ये श्राप कि पुत्र वियोग में मेरी मृत्यु होगी। पुत्र वियोग? जब पुत्र ही नहीं है तो फिर वियोग कैसा? पुत्र वियोग अर्थात गुरुदेव, मैंने जो अभी अभी कहा उसका क्या तात्पर्य है? यही ना कि इस श्राप को सार्थक होने के लिए मेरा पुत्र होगा, यही ना गुरुदेव? इसीलिए मैंने कहा था आशा मत छोड़ो राजन। अनजाने में भूल हुई है, परंतु आप अपना कर्तव्य नहीं भूले। मंशा ठीक थी, इसीलिए श्राप में भी एक वरदान निकल आया। किंतु कैसे आचार्य? पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। गुरु वशिष्ठ के आदेश से राजा दशरथ ने अपने जमाता ऋषि श्रृंग को यह यज्ञ करने के लिए कहा। समस्त अयोध्या नगरी उत्साह से सज रही थी और स्वयं राजा दशरथ अपने जमाता ऋषि श्रृंग को पूरी श्रद्धा और सत्कार के साथ यज्ञशाला की ओर ले आए। महाराज दशरथ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हेतु संकल्प लीजिए। जी ईश्वर। सब घटवासी व्यापक परमानंदा, जय जय अभिनव
और प्रतीक्षा मत करवाओ नाथ, पधारो। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अभिगत बोधितम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जिहिरागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। सिंहासन ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। जागिए प्रभु, जागिए। प्रभु, धरती रावण के पाप और अत्याचार से पीड़ित है। संतों और सज्जनों का जीवन कष्टमयी है। मैं स्वयं अपने दिए गए वरदान के कारण विवश हूं। अब आपको ही संतुलन लाना होगा। अब आप ही तारणहार हैं। सिद्धलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्यलक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमः। रावण के पाप का गढ़ भर चुका है। ऋषि और सज्जनों के भयमुक्त होने का समय आ गया है। मैं शीघ्र ही पावन नगरी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लूंगा। नारायण नारायण। क्या हुआ देवी? मेरे जाने से व्यथित हो गई। सृष्टि का संतुलन बनाना मेरा कर्तव्य है देवी, और इसी कारणवश मुझे जाना ही होगा। जानती हूँ, और आप जब भी जाते हैं वैकुंठ कुंठित हो जाता है। नारायण आपके कर्तव्य के यज्ञ के लिए वियोग की आहुति हर बार श्री को ही देनी होती है। इस बार नहीं श्री, मेरे इस अवतार का उद्देश्य केवल रावण के वरदान की काट करना नहीं है, बल्कि मर्यादा और आदर्श स्थापित करना है जो आपके और वैकुंठ के अन्य साथियों के बिना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी। और आप मेरी प्रतिछाया होंगी, क्योंकि अपनी श्री के बिना इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। वैसे ही सीता के बिना राम भी अधूरा होगा देवी। अग्निदेव,
पुत्र कामेष्टि यज्ञ सफल हुआ महाराज दशरथ। और उसका फल ये पवित्र पायस, इसे अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। इसके प्रताप से आपको शीघ्र ही पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। कौशल्या, महाराज, क्या मैं पायस का एक भाग सुमित्रा को दे सकती हूँ? ओह, ये भूल भला मुझसे कैसे हो गई? सुमित्रा, अद्भुत है तुम्हारे लिए सबका ये प्रेम। यहां कौशल्या ने मुझे मेरी भूल स्मरण करा दी और कैकेयी ने तुम्हारे अधिकार के लिए अनुमति भी नहीं मांगी। अनुमति किस बात की? इस पायस पे सबसे अधिक अधिकार सुमित्रा का है, क्योंकि वो हम सबसे छोटी है। क्यों कौशल्या दीदी? आप दोनों ने सदा ही अपने प्रेम की छाया मुझ पर रखी है दीदी, तो मेरा भी वचन है कि मेरी संतान आप दोनों के पुत्रों की छाया बनकर रहेगी। ये तो प्रसाद के साथ साथ पुत्रों का भी बंटवारा हो गया। चलिए प्रसाद तो ग्रहण कीजिए। त्याग सुमित्रा का बन दो गुना लौटा, झोली भरे बदन आदर करे छोटा। महाराज दशरथ, इस प्रसाद के 4 भाग हुए हैं, इसलिए आपको 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होगी। जो दिव्य, असाधारण और परम पराक्रमी होंगे। आनंद आ गया। श्री राम नाम का अंकुर देने वाला बीज कौशल्या के गर्भ में आ गया। परंतु महादेव, यदि देखा जाए तो नारायण का इस धरती पे अवतार लेने का कारण केवल रावण को मिला वरदान नहीं था, आप भी एक बड़े कारण थे। ना तो आप उसे चंद्रहास देते और ना ही वो इतना शक्तिशाली होता
कि संसार के लिए संकट बन जाता। उसे रावण नाम भी तो आपने ही दिया था। हाँ देवी, पर मैंने रावण को जो भी दिया उसके कर्म फल स्वरूप ही दिया। जैसे ब्रह्मदेव ने रावण के तप कर्म का फल उसे वरदान स्वरूप दिया, वैसे ही चंद्रहास भी रावण के कर्म का ही फल थी। आपको वो पल तो स्मरण ही होगा जब अपने अहंकार के मद में चूर दशानन कैलाश पर्वत आया था। पुष्पक अचानक रुक क्यों गया? पुष्पक, बैल रूपी बहरूपिए, मेरा विमान रुक गया। क्यों? क्योंकि इस स्थान से और इसके स्वामी से कोई पार नहीं पा सकता। संसार के स्वामी शिव का घर कैलाश है ये। ओ, तो ये है कैलाश। शिव, कहाँ हो? देवताओं पर विजय पाने के बाद तुम ही मेरा लक्ष्य थे। बहुत कर लिया तुमने संसार को भ्रमित। अब इस संसार में मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं और संसार की हर श्रेष्ठ वस्तु पर अब मेरा अधिकार है। इसलिए मेरी शरण में आ जाओ। मैं स्वयं ही कैलाश को उखाड़कर लंका ले जाऊंगा। तुम मुझे रोकोगे? तुम हो कौन? नंदी, शिव का गण, कैलाश का रक्षक। बस इतना ही बल था, बैल से वानर बन गए। अभिमान में डूबे राक्षस, तेरे अंत का आरंभ भी वानर के हाथों ही होगा। अब देवों का देव भी लंका में रहेगा मेरी कृपा में।